everyone, welcome to today's lecture. So this is the very first lecture of Introduction to C++. So I'm going to start with C++ now and मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस कोर्स में आप क्या-क्या सीखोगे. इसमें आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख लेंगे C++ में एंड इसमें हम DSA कवर करेंगे, ऊप्स कंसेप्ट कवर करेंगे C++ में एंड वी आर आल्सो गोइंग टू प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ठीक है, तो ये सब कुछ आई अश्योर यू कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस देख रहे हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन सी प्लस प्लस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन विद द कोर्स. सबसे पहली बात, व्हाई टू स्टडी सी प्लस प्लस. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम सी प्लस प्लस पढ़ते क्यों हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप अ वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सी प्लस प्लस से हम ऑलमोस्ट हर टाइप का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि सी प्लस प्लस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या काम करना है बेसिकली. ठीक है, इसके अलावा हम सी प्लस प्लस को यूज करके इसकी बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस है, जैसे कि गेमिंग में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ब्राउजर्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स में. ठीक है, इसके थ्रू हम कैलकुलेटर डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, गेम्स बना सकते हैं, बैंकिंग सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं इनफैक्ट. ठीक है, सी प्लस प्लस को डेवलप किया था बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप ने एंड ये एक एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज की. अगर आपको सी लैंग्वेज ऑलरेडी आती है तो आपको सी प्लस प्लस समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, बट जो लोग सी प्लस प्लस डायरेक्टली स्टडी कर रहे हैं विदाउट स्टडिंग सी लैंग्वेज, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको और अच्छे से इजी वे में मैं आपको पढ़ा पाऊँ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई शुड वी स्टडी सी प्लस प्लस. हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसके कई रीजंस हैं. ठीक है, सबसे पहला रीजन क्या है कि सी प्लस प्लस जो है बहुत पावरफुल लैंग्वेज है. ठीक है, सी प्लस प्लस में हमें हाई लेवल फीचर्स भी मिलते हैं और लो लेवल कंट्रोल भी मिलता है. हाई लेवल फीचर्स मतलब कि पाइथन एंड जावा के जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सी प्लस प्लस सारे कवर कर देती है. ठीक है, एंड लो लेवल कंट्रोल भी मिलता है, यानी कि मेमोरी और पॉइंटर्स के कंसेप्ट हम इजीली सी प्लस प्लस में सीख सकते हैं. ठीक है, अगर आप पाइथन या जावा पढ़ रहे हैं तो जावा में जैसे पॉइंटर्स के कंसेप्ट नहीं होते, तो सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स होते हैं हमारे पास, तो हमें मेमोरी के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आते हैं सी प्लस प्लस में. एंड इसके अलावा जो पाइथन है, इट इज़ अ लाइक अ रेडीमेड मसाला. ठीक है, मतलब हमें हमारे पास काफ़ी चीज़ें बिल्ट इन है उसमें. ठीक है, तो सी प्लस प्लस इज़ नॉट अ बिल्ट इन लैंग्वेज. ठीक है, इसमें काफ़ी मॉड्यूल्स वगैरह हमें खुद डिज़ाइन करने पड़ते हैं, लॉजिक में खुद डिज़ाइन करना पड़ता है रेदर देन रेडीमेड खीर हम सर्व करें. ठीक है, इसीलिए सी प्लस प्लस में आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी ज़्यादा मिलती है. ठीक है, एंड सी प्लस प्लस जो इसका सेकंड रीजन भी है पढ़ने का कि सी प्लस प्लस बहुत ही फास्टेस्ट लैंग्वेज है. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, और ये इससे हमें क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी मिलता है दूसरी लैंग्वेजेस का. ठीक है, कि अगर आप सी प्लस प्लस सीख लेते हो तो आप पाइथन, जावा या सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से मतलब और अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, और इसमें आपके पास ऊप्स के कंसेप्ट भी हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, लॉजिक बिल्डिंग आप अच्छे से कर सकते हो, मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हो. तो ये 4 से 5 कंसेप्ट आप इजीली सी प्लस प्लस में इजीली कवर कर सकते हो. एक और रीजन भी है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि सी प्लस प्लस जो है एक बहुत ही क्लोज टू हार्डवेयर लैंग्वेज है. मतलब कि जैसे अगर आप कल को इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जाते हैं या एम्बेडेड सिस्टम्स की स्टडीज करते हैं, तो वहां पर सी प्लस प्लस एक्सपेक्टेड होती है कि सी या सी प्लस प्लस में से आपको कुछ तो आता हो, क्योंकि जैसे आर्डिनो सिस्टम्स होते हैं, STM32 होता है. तो ये सारे जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं या माइक्रो प्रोसेसर जैसे अगर आपने सुना होगा, तो इसकी जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सी प्लस प्लस में की जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज टू हार्डवेयर लैंग्वेज है. ठीक है, तो इसीलिए वी शुड स्टडी सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस पढ़ने से आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आती है. ठीक है, इसके अलावा वी आर हैविंग एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस. तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि वी आर हैविंग मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस. जैसे कि हमारे पास गेमिंग में, जैसे कि पबजी का इंजन डिजाइन करना है, GTA है ना, तो ये पॉपुलर गेमिंग की डिजाइंस, ठीक है, आप कर सकते हो सी प्लस प्लस में. ठीक है, फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि रियल टाइम ग्राफिक्स मिलते हैं. ठीक है, परफॉर्मेंस क्रिटिकल होता है. और इसके अलावा इसका सेकंड मोस्ट एप्लीकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सब सी प्लस प्लस में ही लिखे होते हैं. ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पास है ब्राउजर डेवलपमेंट में, जैसे कि क्रूम, ठीक है, फायरफॉक्स, एज. इनका इंजन जो बना होता है वो सी प्लस प्लस में ही बना होता है.
एंड देन वी आर हैविंग बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग बॉट्स हो गए, ठीक है, एटीएम सिस्टम्स हो गए। यहाँ 1 सेकंड का डिले भी लॉस करवा सकता है ना। इसीलिए इसमें हम सी प्लस प्लस यूज करते हैं इन सिस्टम्स को डिजाइन करवाने के लिए। इसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया ही था कि ये क्लोज टू हार्डवेयर लैंग्वेज है, इसलिए एम्बेडेड सिस्टम्स में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। जैसे कि कार सेंसर्स बनाने में, जैसे कि सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम का अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहाँ पर सी प्लस प्लस से आप ऐसे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हो अपने कॉलेज लेवल के लिए, ठीक है? कॉलेज में आपको प्रोजेक्ट शो करने होते हैं, सो यू कैन डिज़ाइन सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इन सी प्लस प्लस, है ना? कार सेंसर्स बना सकते हैं, स्मार्ट टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन के जितने डायलर्स होते हैं, ये सब सी प्लस प्लस में ही डिज़ाइन होते हैं क्योंकि ये क्लोज टू हार्डवेयर लैंग्वेज है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, डीएसए में सी प्लस प्लस का तो रोल है ही है, ठीक है? जैसे कि लीड कोड, कोड शेफ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? क्योंकि सी प्लस प्लस में हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का सपोर्ट मिलता है हमें, जो हमारे कोड को बहुत ही आसान बना देता है सीखने में, ठीक है? सो इसीलिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी भी अभी हम आगे सिलेबस में बात करेंगे। इसके अलावा इसका एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स में भी यूज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई में तो पाइथन का यूज़ ज़्यादा है, देन व्हाई सी प्लस प्लस? पाइथन जो है ऊपर से यूज़ की जाती है, ठीक है? लेकिन बैकएंड जो इंजन डिज़ाइन्स होते हैं वो सारे सी प्लस प्लस में ही होते हैं। जैसे कि टेंसरफ्लो, ओपनसीवी, पायटॉर्च, ये सारी जितने भी आपकी लाइब्रेरीज़ हैं, पॉपुलर लाइब्रेरीज़, इसके जो पीछे से जो बैकएंड इंजन डिज़ाइन्स होते हैं, वो सारे सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे कि फ़ोटोशॉप हो गया, ठीक है? डेस्कटॉप ऐप्स हो गए कई, माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है? सब सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली अगर मैं आपको एक रोड मैप दूँ कि आप सी प्लस प्लस में क्या-क्या कवर करना चाहेंगे, ठीक है? तो मतलब आपको सबसे पहले तो बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए सी प्लस प्लस में। हम कोर कांसेप्ट्स कवर करेंगे कि सी प्लस प्लस में फंक्शंस क्या हैं, रिकर्जन क्या है ना? हम बेसिक सीखेंगे सबसे पहले। इसको मैं साथ-साथ आपको कोड भी करके बताऊँगी, ठीक है? हम कुछ प्रॉब्लम्स भी हमेशा एक लेक्चर के बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद वी विल बी मूविंग टू ऊप्स कांसेप्ट, ठीक है? ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं, तो सी लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी जानेंगे कि क्यों सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसे है एंड ऑल। एंड इसके अलावा हम डीएसए कवर करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं वो डीएसए के क्वेश्चंस आपसे पूछती ही हैं प्लेसमेंट ड्राइव्स में, तो हम डीएसए कवर करेंगे, ठीक है? तो आई थिंक दिस इज़ इनफ। तो बेसिक्स में हम वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, इनपुट, आउटपुट, इफ, एल्स, लूप्स, ये सब बात करेंगे। तो फिर उसके बाद हम मूव करेंगे कोर सी प्लस प्लस की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शंस, एरेज़, स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स और रेफरेंसेस की, और उसके बाद हम बात करेंगे ऊप्स की एंड देन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की एंड डीएसए की। वैसे ये सब मैंने बहुत ही डिटेल में डिज़ाइन किया हुआ है। एक बार फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बता दूँगी सिलेबस जो हम इस पूरे प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। बाय।